28 दिसंबर 1937। ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट था। इस दिन ने भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। यह वह दिन था जब एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने आने वाले दशकों में न केवल भारतीय उद्योग को बल्कि समाज को भी गहराई से प्रभावित किया। इस दिन इंडिया को रतन टाटा जैसा विजनरी लीडर मिला। रतन टाटा, जिनका नाम आज हर भारतीय के दिल में बसा है, ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया और उन्हें पार किया। मुंबई में जन्मे रतन टाटा, उनकी लाइफ किसी प्रिंस से कम नहीं थी। मुंबई, जो उस समय बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, एक बसलिंग सिटी थी और यहीं पर रतन टाटा का बचपन बीता। उनके पास हर वह सुविधा थी जो एक अमीर परिवार के बच्चे को मिल सकती थी, लेकिन उनके जीवन में संघर्ष भी कम नहीं थे। उनके ग्रैंडफादर जमशेदजी टाटा इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। जमशेदजी टाटा ने टाटा समूह की नींव रखी और भारतीय उद्योग को एक नई दिशा दी। उन्होंने भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की और कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को अंजाम दिया। उनके फादर नवल टाटा, उन्होंने भी टाटा ग्रुप को बहुत आगे बढ़ाया। नवल टाटा ने अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की और टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने अपने बेटे रतन को भी उन्हीं मूल्यों और सिद्धांतों के साथ बड़ा किया। लेकिन रतन टाटा की पूरी लाइफ आसान नहीं थी। उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। एक अमीर परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया जब वो सिर्फ 10 इयर्स के थे। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल सेटबैक था। एक बच्चे के लिए अपने माता पिता के अलगाव को सहन करना बहुत मुश्किल होता है और रतन टाटा भी इससे अछूते नहीं थे। ये उनके लिए बहुत मुश्किल टाइम था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाया और अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपनी शिक्षा को प्राथमिकता दी और हर चुनौती का सामना किया। उन्होंने अपनी दादी नवाजबाई टाटा से जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखे। नवाजबाई टाटा ने रतन को न केवल पारिवारिक मूल्यों का महत्व सिखाया, बल्कि उन्हें जीवन के हर पहलू में ईमानदारी और मेहनत का महत्व भी समझाया। नवाजबाई ने उन्हें ईमानदारी, मेहनत और देशभक्ति का मतलब समझाया। उन्होंने रतन को सिखाया कि कैसे एक सच्चे भारतीय के रूप में जीना चाहिए और अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। यह शिक्षा रतन के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे चलकर यही क्वालिटीज रतन टाटा को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्प करेंगी। रतन टाटा ने अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाया और उन्हें अपने व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में लागू किया। यही कारण है कि आज वे न केवल एक सफल व्यवसायी हैं, बल्कि एक आदर्श नागरिक भी हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल व्यावसायिक सफलता हासिल की, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया। रतन टाटा ने अपनी पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से शुरू की। उसके बाद हायर स्टडीज के लिए वो अमेरिका चले गए। उन्होंने 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट किया। उनकी लर्निंग की और पैशन यहीं खत्म नहीं हुई। रतन टाटा ने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा टाटा ग्रुप में शामिल हो गए। उन्होंने अपना करियर टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से शुरू किया। वो धीरे धीरे ग्रुप के अलग अलग बिजनेसेस को समझते हुए आगे बढ़ाते गए। 1981 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन बनाया गया। ये उनके लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। रतन टाटा ने अपनी विजन और लीडरशिप से टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 1991 में भारत एक महत्वपूर्ण आर्थिक मोड़ पर खड़ा था। J.R. क्वाड्री, टाटा ने रतन टाटा को पूरे टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया। यह एक बड़ा बदलाव था और रतन टाटा के सामने कई चुनौतियां थीं। यह टाइम आसान नहीं था। भारतीय अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मची हुई थी
और व्यापार जगत में अनिश्चितता का माहौल था। इंडियन इकोनॉमी में बदलाव आ रहे थे। सरकार ने नई आर्थिक नीतियां लागू की, जिससे व्यापार के तरीके बदल रहे थे और टाटा ग्रुप को दुनिया भर की कंपनी से कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था। वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी। रतन टाटा ने इन मुश्किलों का डटकर सामना किया। उन्होंने अपने नेतृत्व में टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का संकल्प लिया। उन्होंने ग्रुप के काम करने के तरीके बदले और एक नई रणनीति अपनाई। उन्होंने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया शुरू की, जिससे कंपनी की कार्यक्षमता में सुधार हुआ। नई टेक्नोलॉजी का यूज किया। उन्होंने आधुनिक तकनीकों को अपनाया, जिससे टाटा ग्रुप की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ी और पूरी दुनिया में अपना बिजनेस फैलाया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में टाटा ग्रुप की उपस्थिति को मजबूत किया और नए अवसरों का लाभ उठाया। रतन टाटा ने न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से, बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी कंपनी को आगे बढ़ाया। उन्होंने कर्मचारियों और समुदाय के कल्याण पर भी ध्यान दिया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई उपलब्धियां हासिल की और कई पुरस्कार जीते। यह सब रतन टाटा की दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प का परिणाम था। आज टाटा ग्रुप उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा है और भविष्य की ओर देख रहा है। रतन टाटा की कहानी हमें सिखाती है कि चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए और सफलता कैसे प्राप्त की जाए। आहा। रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा मोटर्स ने बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल की। उन्होंने 1998 में टाटा इंडिका लॉन्च की, जो इंडिया की पहली कंप्लीटली इंडियन पैसेंजर कार थी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जिसने इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल दिया। टाटा मोटर्स ने सस्ती कार्स के साथ साथ ट्रक्स और बसेस में भी अपनी पहचान बनाई। 2008 में रतन टाटा ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हुए ब्रिटिश लग्जरी कार कंपनीज जगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। ये डील पूरी दुनिया में न्यूज बन गई। इस एक्विजिशन ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। बहुत से लोगों को इस डील के सक्सेसफुल होने पर डाउट था, लेकिन रतन टाटा ने एक बार फिर अपनी विजन का लोहा मनवाया। उन्होंने जगुआर और लैंड रोवर को फिर से जिंदा किया और उन्हें दुनिया के सबसे फेमस कार ब्रांड्स में शामिल करवाया। रतन टाटा की लीडरशिप और उनकी टीम की मेहनत ने इन ब्रांड्स को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने न केवल इन कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी, बल्कि इनके प्रोडक्ट लाइंस को भी इनोवेट किया। नए मॉडल्स और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जगुआर और लैंड रोवर ने ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाई। रतन टाटा ने फैक्ट्रीज को रिवाइव किया, जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी और क्वालिटी में सुधार हुआ। उन्होंने वर्कफोर्स को मोटिवेट किया और एक नई एनर्जी के साथ काम करने का माहौल बनाया। आज जगुआर और लैंड रोवर लग्जरी और परफॉर्मेंस के सिनोनिम्स बन चुके हैं। इनकी आइकॉनिक कार मॉडल्स और ग्लोबल रिकॉग्निशन रतन टाटा की विजन और डिटर्मिनेशन का परिणाम है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सही लीडरशिप और डेडिकेशन से किसी भी चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है। रतन टाटा सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े सोशल वर्कर भी हैं। उनका मानना है कि बिजनेसेस को सोसाइटी के लिए भी काम करना चाहिए। टाटा ग्रुप एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी और डिजास्टर रिलीफ जैसे एरियाज में काम करता है। रतन टाटा ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी का एक लार्ज पार्ट चैरिटी में डोनेट कर दिया है। रतन टाटा की जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। उन्होंने सिर्फ टाटा ग्रुप को ही नहीं, बल्कि लाखों लोगों को अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए इंस्पायर किया है। उनकी जिंदगी हमें बताती है कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन और स्ट्रॉन्ग विल पावर से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। रतन टाटा की कहानी आज के यूथ के लिए एक एग्जाम्पल है। रतन टाटा ने 2012 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन के पोजीशन से रिजाइन दे दिया, लेकिन वो आज भी हमें इंस्पायर करते हैं। उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप इंडिया के सबसे बड़े और सबसे रिस्पेक्टेड बिजनेस ग्रुप्स में से एक बन गया। उनकी लेगेसी आने वाली जनरेशंस को हमेशा इंस्पायर करती रहेगी।
रतन टाटा की जिंदगी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी ड्रीम्स देखने से नहीं डरना चाहिए। उनकी जिंदगी हमें याद दिलाती है कि हार्ड वर्क, ऑनेस्टी और डिटर्मिनेशन से हम इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकते हैं। आइए हम रतन टाटा के जैसे बनने की कोशिश करें और इस दुनिया को और भी बेहतर बनाने में अपना योगदान दें।